बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली है और सब कुछ हुकूमत ने छोड़ दिया है। अब फौज को बुला लिया है और फौज के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद को फौज तैनात कर दी गई है। इसके अलावा कर्फ्यू के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया है, जो भी करना हुआ करेंगे, हम इन लोगों को रोकेंगे। अब डी चौक में कहा जा रहा है कि फौज तैनात है और उनको शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया है। फौज को अहकामात दे दिए हैं कि वो लोगों को गोली भी मार सकती है। तो हालात बड़े बिगड़ गए हैं, बड़े खतरनाक हो गए हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक डी चौक में तकरीबन पहुंच चुके हैं, तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन डी चौक में पहुंच चुके हैं। और वीडियोस, कुछ देर पहले की वीडियोस, वो सब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हालात थे, क्या माहौल था। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स एहलकारों की जो शहादत हुई है वो कोई मुजाहिरीन में से किसी की गाड़ी थी और उसके नीचे आकर हुई है, जबकि मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक एहलकार के भाई का इंटरव्यू किया है, जबकि वो कह रहा है कि हादसा था। वो सारी बात भी मौजूद है, वो वीडियो है। अब हालात ये हैं कि मुजाहिरीन आगे बढ़ते चले गए, आखिरी रुकावट भी उन्होंने अबूर कर ली। आज 26 नवंबर हो चुकी है, दिन है मंगल का। 3-4 दिन से ये लोग सड़कों पर हैं। 3 दिन हो चुके हैं ये लोग सड़कों पर हैं, पैदल मार्च करते आ रहे हैं, थके नहीं हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये इस्लामाबाद में चूंकि दाखिल हो चुके, इस्लामाबाद के अंदर आकर अब ये डी चौक पर पहुंच रहे हैं। तो अब हुकूमत की तरफ से तो समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। हुकूमत के तो हाथ पांव फूल चुके हैं। वो तो कहते थे मटक से ही आगे नहीं आने देंगे। अब एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है जी वुज़रा नाराज हैं कि हमने तो इमरान खान से मुज़ाकरात इसलिए नहीं करने के, अटक पे क्यों नहीं रोका गया। तो अटक फिर आता है मरीम नवाज साहिबा के अंडर, वहां पर बड़ी बड़के मारी गई थी, ये कर देंगे वो कर, वहां के लिए रोका गया। अब तो ये डी चौक आ गए हैं, अब मसला बड़ा खराब हो गया। अब इनको किस तरह रोकें, क्या मनाजर है, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, सब आपको दिखाएंगे। अब एक्सप्रेस के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत के बाद फौजी दस्ते डी चौक पहुंच गए। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वाकई में रेंजर्स पुलिस के 5 जवान जख्मी भी हुए हैं। अलबत्ता हुक्काम का ये कहना है जी 100 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मुजाहिरीन की फायरिंग के जवाब में फायरिंग करते तो ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं आ सकते थे, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद में फौज तलब, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। इस्लामाबाद में कर्फ्यू या फिर कोई इंतहाई कदम उठा सकते हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, वो किसी भी हद तक जाएंगे। अब लोग किस तरह से पहुंचे हैं और क्या वहां पर रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये है शिराज अहमद शिराजी, नौजवान रिपोर्टर। इनसे बात नहीं हो रही, इतनी शेलिंग, और ये पुलिस एहलकारों के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं इतनी शेलिंग है, पता नहीं जो मुजाहिरीन आ रहे हैं वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि ये भी हुआ है कि हवा का रुख इस तरह हो गया कि उल्टा पुलिस एहलकारों की तरफ हो गया, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ गया, उनके लिए मसाइल बन गए। वरना उन्होंने बहुत शेलिंग की थी, पहले भी की, अब भी की। शेल्स चलाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आंसू गैस के शेल्स बहुत ज्यादा चलाए, लेकिन वो जब थक जाते थे तो लोग फिर आगे आते थे और पुलिस को पीछे हटना पड़ता था। इसके अलावा हवा का रुख इस तरह से हो गया कि वो उल्टा पुलिस एहलकारों की तरफ आंसू गैस के जो शेल थे उनका धुआं आने लग गया। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आप ये देखिए कि अल जजीरा ने क्या रिपोर्ट किया है, वो किस तरह से इन मनाजिर को दिखा रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। ये अब इस्लामाबाद के अंदर है, ये डी चौक की तरफ मार्च कर रहे हैं। अब ये कंटेनर्स हैं, आगे आगे कुछ लोग हैं जो कंटेनर्स हटा रहे हैं। और ये देखिए अब हद निगाह तक आपको नजर आएगा कि लोग हैं, ये हज़ार लोग हैं। अब तादाद का कहा जा रहा है कि बढ़ गई। अटक पुलिस पहले कह रही थी 1 लाख, अब वहां से खबर आई कि जी 1 लाख नहीं 1.5 लाख लोग यहां से गुजरे हैं। 1.5 लाख लोग। अब उनको कैसे रोका जा सकता था। अब ये डी चौक की तरफ बढ़ते चले गए। आप ये देखिए कि आपको धुएं के बादल नजर आएंगे हर तरफ, जिस तरह से ये लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये देखिए आप, ये शेलिंग और जो भी मुजामत की गई या पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसकी परवाह नहीं की इन लोगों ने और आगे बढ़ते चले गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये 24 तारीख के निकले हैं, 24 गुजर गई, 25, आज 26। लोग चलते जा रहे हैं, पैदल हैं, और आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे आपको शेलिंग नजर आ रही है, शेलिंग ही शेलिंग है मुसलसल। ये बादल हैं धुएं के, मगर ये लोग नहीं रुक रहे। उसमें मिली नगमे लगाए हुए हैं, अल्लाह ताला के नाम हैं, उनका विर्द करते हुए, और वो यानी रिकॉर्डिंग पर हैं। उस तरह से ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नहीं रुक रहे। इनका जोश बढ़ता जा रहा है। अब इसमें देखिए कि बीबीसी ने क्या रिपोर्ट किया है। ये देखिए,
ये बीबीसी की रिपोर्ट है और वो सारा कुछ बीबीसी ने दिखाया है कि किस तरह से मार्च शुरू हुआ, ये पहला पड़ाव क्या था, फिर रात गए क्या कुछ होता रहा, लोग आके किस तरह बढ़ते चले गए, ये देखिए। और उन्होंने कहा कि अल जज़ीरा इंटरनेशनल सबसे बड़े चैनल्स में शामिल है कि हर जगह सड़कें बंद थी, सब कुछ बंद किया गया था, लेकिन लोग फिर भी आगे आ गए, बढ़ते चले गए। और ये देखिए आप, ये फिर उन्होंने दिखाया, रिपोर्ट किया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, वो सारा कुछ शैल का मुकाबला करते रहे, किस तरह आगे बढ़ते रहे, और रात को भी क्या कुछ होता रहा। एक एक चीज़, ये तफसीली रिपोर्ट है। अब पूरी दुनिया को ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह लोग निकल आए हैं और हुकूमत के बस से चीज़ें बाहर हो गई हैं, हुकूमत किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही और उसने सब कुछ फ़ौज के हवाले कर दिया है। अब ये देखिए, ये अब वहाँ पर कुछ लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि जी देखें, ये तो ये 12 बोर के फायर किए गए हैं, ये उनके कौल हैं, बकौल इनके कि जी ये वर्कर्स पर फायरिंग हुई है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों पर फायरिंग हुई है। तो दोनों तरफ की जो खबरें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से, हुकाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से क्या कहा जा रहा है और तहरीक इंसाफ के लोग क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए, काफिला अल्लाह के 99 नामों की गूंज में आगे बढ़ रहा है जी, ये कहा जा रहा है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर लोग साथ साथ रक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे डी चौक की तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप, और ये देखिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये माहौल है। और अब इनका कहना यह है कि ये डी चौक में जाकर बैठ जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर बैठ जाएंगे तो हुकूमत किस तरह से इनको कंट्रोल करेगी, मुझे नहीं लगता कर पाएगी। ये देखिएगा, शिराज जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, इनसे बात भी नहीं हो रही, और महविश कमास इनके साथ है। पाकिस्तान के साथ जो सामने है, पुलिस के साथ, इसके अलावा रेंजर के अधिकारियों के साथ। ये आखिरी मकाम से रिपोर्ट कर रहे थे कि इसके बाद आगे कोई मज़ामत नहीं है, और इसके बाद तो वो आगे बढ़ गए। ये बहुत सख्त शेलिंग हो रही है, शेल सारे तहरीक इंसाफ की कारकुनान को बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुतासिर कर रही है पुलिस है। तो ये दोनों रिपोर्ट करेंगे, पुलिस ज़्यादा मुतासर हो रही है, शेलिंग बहुत है। वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह इतने शख्स का मुकाबला किया जा रहा है मुजाहिरीन की तरफ से, बहरहाल पुलिस की तरफ भी शाला। अब ये मतीउल्लाह जान साहब हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए कि ये रेंजर्स की और पुलिस की अपनी गाड़ियां थी, जो बज़ाहिर उनके जो शेल थे, जो आंसू गैस के शेल थे, वो खत्म हो गए, और वो जल्दी में वहां से 3 या 4 गाड़ियां थी जो निकली है वहां से, क्राउड से, हजूम से बचने के लिए। और उसी दौरान कुछ लोग जो है जो वहां पे ड्यूटी पे मौजूद थे, कुछ लोग बकौल जो हमें बाद में भी इत्तला मिली है कि जो रेंजर्स के एहलकार थे जो शहीद हुए हैं, वो रेंजर्स की गाड़ियों से गिरे हैं। और वो ये मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हमें बताया गया है इनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक, और वो किसी का शहीद की बात कर रहे हैं। मैं खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक कैदी की मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक भी इसी वजह से डेथ हुई है। ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी 1000 लोग थे, और भी गवाह मैं इसके ठहरा सकता हूँ। तो अब ये वो कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर दबाव है कि जी बयान बदले। ये मतीउल्लाह जान साहब ने सारी रिपोर्ट चला दी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं क्योंकि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हुकूमत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, और वो तो कहने का हम तो मुजाहिरीन का मुकाबला नहीं कर सके, मुज़ाकरात भी नाकाम हुए अभी तक, और उसके बाद हुकूमत ने कहा है कि अब जो करना है फ़ौज करे, हमने सब कुछ फ़ौज के हवाले कर दिया है, वो जहाँ चाहे कर्फ्यू लगाए, जो चाहे करे। हुकूमत अब बीच में से पीछे हट गई है। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है क्योंकि अवाम और फ़ौज को कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। तो क्या हुकूमत ने जानबूझकर ये फ़ैसला लिया है कि हम बीच में से निकल जाएं और फ़ौज आ जाए, अवाम और फ़ौज को आमने सामने कर दिया जाए? ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर इसमें कोई नुकसान होता है तो फिर खुदा न खास्ता हालात मज़ीद ख़राब होंगे और कंट्रोल से मज़ीद बाहर हो जाएंगे। हुकूमत ने बेवकूफ़ियों पर बेवकूफ़ियाँ की हैं क्योंकि ये अवाम के वोट से नहीं आई हुई, ये इक़्तिदार पर काबिज़ है, और इन्होंने बड़े गलत फ़ैसले लिए हैं। बहुत पहले ये वक्त था, मुज़ाकरात किए जाते, मामलात को ठंडा किया जाता, पहले दिन से एहतजाज की इजाज़त दी जा सकती थी, कोई मकाम मुख्तस किया जा सकता था, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, केस के हवाले से बैठ कर बात की जा सकती थी, लेकिन हुकूमत ने बहुत देर कर दी। अब जब लोग यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है,
तो क्या फिर हुकूमत कर लेगी। हुकूमत इसने इसीलिए अब खुद बीच में से निकल गई है और हालात को मज़ीद ख़राबी की तरफ धकेल दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।